अगला निशाना ईरान के ऊपर लगने वाला है और हमने ये भी देखा कि डूम्सडे प्लेन ये अब चक्कर काट रहा है। आखिरकार ईरान में क्या होने जा रहा है और भारत को लेकर भी ईरान ने एक बड़ा फैसला लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ एक गेम खेला है जिसे जानना बहुत जरूरी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पूरी दुनिया इस बात को लेकर बैठी है कि अगला नंबर ईरान का है और सारे कैलकुलेशन यही कहते हैं कि अगला नंबर ईरान का है। इसी बीच मार्को रूबियो से एक सवाल होता है और मार्को रूबियो से ये पूछा जाता है कि ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं क्या संविधान इसके लिए आपको अनुमति देता है। तो इस पर ये आंसर देते हैं, इस वीडियो को जरा सुनिए। क्या आंसर करते हैं कि The foreign policy, the State Department is not its own government. Okay? The Secretary of State is not its own government. I'm appointed by the President, confirmed by the Senate, and then, or nominated by the President, confirmed by the Senate, and then appointed by the President. But at the end of the day, the person the people of the United States elected to be the President of the United States and the Commander-in-Chief is Donald J. Trump. That's who they elected. And my job, and the job of the people in our administration, is to implement the President's foreign policy. We provide advice, we provide counsel, but ultimately our job is to take what the President wants to do, come up with options for implementing the President's vision. That's my job today. When I was a senator, I represented the state of Florida. Today, I am the Secretary of State for Donald J. Trump, the President of the United States, and my job is to implement the President's foreign policy, provide advice, provide counsel, provide ideas, provide for opportunities and ways in which his foreign policy can be implemented. डोनाल्ड ट्रंप एक चुने गए राष्ट्रपति हैं और चुने गए राष्ट्रपति के विचारों का और उनके फैसलों का सम्मान होना चाहिए और मेरा काम यही है कि मैं उनके फैसले को आगे बढ़ाऊं और इसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रहा है। मैं इस प्रोग्रेस को लेकर खुश हूं। यानी साधारण भाषा में ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वही चीज इस वक्त चल रहा है। दरअसल अमेरिका की ना एक पॉलिसी होती है। क्या पॉलिसी होती है? चाहे सरकार किसी की भी रहे, ये लोग पॉलिसी बनाते हैं अगले 40 साल के लिए। सरकार बदल जाती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन पॉलिसी चलता रहता है। यानी कि एक बार पुतिन ने कहा था कि जैसे ही अमेरिका में कोई नई सरकार चुनकर आती है, काले कोट वाले लोग आते हैं और वो फिर बताते हैं सर आपको ये करना है और नया राष्ट्रपति उसी के हिसाब से काम करता है। लेकिन यहाँ पर ट्रंप ने ये समझा दिया है कि मैं क्या करूँगा खुद मुझे भी नहीं पता है। अभी तो ट्रंप ने एक बयान दिया था और उस बयान में ट्रंप ने कहा था कि मुझे इंटरनेशनल लॉ की कोई परवाह नहीं है, मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं और कोई अगर मुझे रोक सकता है तो वो मैं खुद हूं जो खुद को रोक सकता हूं। मेरी नैतिकता, मेरी मर्जी मुझे रुकवा सकती है। इसका मतलब क्या है? आने वाले समय में उथल पुथल देखने को मिलेगा और ये कहां देखने को मिल रहा है? ये ईरान में देखने को शुरू हो चुका है। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में एक वार्निंग दी थी और कहा था कि अगर ईरान में मौत होती है तो फिर अमेरिका उसमें कूदेगा और अब कहा जा रहा है कि अमेरिका के कूदने का समय लगता है आ रहा है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कई जगह ये जो मैप है, ये मैप बता रहा है कि प्रदर्शन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। कहीं 1000 की संख्या में, कहीं 100 की संख्या में लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने शुरू हो रहे हैं और ये जो वीडियो देख रहे हैं ये कई इलाकों का वीडियो है जहाँ बहुत सारे लोग जमा हो रहे हैं। अब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बढ़िया गेम खेला। क्या गेम खेला? इन्होंने जैसे कि घोषणा हो रही थी कि कौन बनेगा ईरान का अध्यक्ष और किसके हाथ में जाएगी कमान, तो नाम आ रहा था रजा शाह पहलवी, पुराने किंग। वैसे आपको बता दूं उनका भी इतिहास कुछ अच्छा नहीं रहा है, लोग उनसे भी परेशान रहे हैं। लेकिन चूंकि इस शासनकाल में लोग आर्थिक तौर पर भी परेशान रहे और भी कई कारणों से परेशान रहे तो लोगों के अंदर गुस्सा तो जरूर है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ही बढ़िया और बड़ा ही तगड़ा वाला गेम खेला। ये दुनिया भर के देशों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है और यही खेल इन्होंने वेनेजुएला में भी खेला। अभी इन्होंने क्या कहा ईरान के मामले में कि रजा शाह पहलवी से मैंने बातचीत करी है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और ये मैं नहीं कह रही हूँ। स्क्रीन पर आप क्लैश रिपोर्ट की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो
संघर्ष हो रहा है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, उनमें से ही कोई नेता बनना चाहिए। हम देखेंगे उनमें से कोई नेता बनता है क्या नहीं। अगर उसमें से कोई एक मुखिया निकलता है तो फिर हम उसके बारे में सोचेंगे। अब क्या होगा, जिन लोगों के अंदर महत्वाकांक्षाएं हैं कि मुझे यहाँ का राष्ट्रपति बनना है, यहाँ का शासन अपने हाथ में लेना है, वो लोग अब ईरान में निकलेंगे। ईरान में जो छिटपुट हो रहा था प्रदर्शन, वो प्रदर्शन अब थोड़ा बड़े लेवल पर होगा। हर कोई बढ़ चढ़कर अपने आप को मुखिया दिखलाने की कोशिश करेगा। रजा शाह पहलवी, जिनका नाम बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा था, वो इस खेल से अब हटे। और इसका एक और उदाहरण, डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। क्यों वायरल हो रहा है? वेनेजुएला की जो विपक्षी नेता थी मचाडो को मिल गया था नोबेल पुरस्कार, आपको याद होगा। और माना जा रहा था कि वेनेजुएला के मादुरै के हटने के बाद मचाडो के हाथ में आएगी सत्ता। अब यहाँ पर कहा गया मचाडो मुझसे मिलने आ रही है, अगर वो मुझे अपना नोबेल पुरस्कार दे दे तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान है। सोचकर आपको हंसी आएगी कि वो उससे कह रहे हैं कि अपना नोबेल पुरस्कार मुझे दे दो। लेकिन मचाडो को भी सत्ता नहीं मिली। ईरान में रजा को भी सत्ता लगता नहीं है कि मिलने वाला है। लेकिन ईरान में परिवर्तन होगा, ये बात लगभग माना जा रहा है। इंटरनेट शटडाउन हो गया है। ईरान भी इस प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। ईरान के एफएम ने ये कहा है कि ईरान कोई युद्ध नहीं चाहता है, न तो इजराइल से न अमेरिका से। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। और वहीं दूसरी तरफ कई एनालिस्ट कहते हैं कि एक बहुत बड़ा तूफान जो अब ईरान की तरफ बढ़ रहा है, ईरान में हलचल मचाने को। वैसे डिजिटल ब्लैकआउट शुरू हो चुका है और जो प्रिंस रजा पहलवी हैं वो ट्रंप के निवास तक पहुंच रहे हैं कि कोई डील हो, बातचीत हो तो फाइनल हो। हालांकि आपको बता दूं, ईरान ने एक फैसला भारत के लिए भी लिया है। और वो फैसला क्या है? ईरान की इकोनॉमी इस वक्त डगमगा रही है। ईरान काफी लंबे समय तक भारत को सब्सिडी देता था बासमती चावल पर, लेकिन अभी भारत को उन्होंने सब्सिडी देना बंद किया है और ये भारत के चावल के लिए भी दिक्कत है। पर ये टेम्पोररी ही माना जा रहा है, अब तो पूरा सीन ही बदल रहा है। इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि तुर्की, इन्होंने भी अपने एयरलाइंस को ईरान की तरफ जाने से मना कर दिया है। इसका मतलब है कि अगले निशाने पर ईरान है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान पर भी अगर कब्जा हो जाता है तो आगे क्या होगा? आगे अमेरिका जितनी तेजी से एक साथ कई जगहों पर ये काम कर रहा है ना, बहुत ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। दूसरी बात, ईरान का मामला वेनेजुएला के मामले की तरह नहीं होगा। क्यों? ईरान को लेकर पहले ये कहा गया कि खामनेई हो सकता है यहाँ से बाहर निकल जाए, खामनेई शायद बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन देखने को मिल रहा है कि ऐसे हालातों के बीच भी खामनेई अपनी स्पीच दे रहे हैं और वो ईरान में ही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ईरान झुकेगा नहीं, बल्कि ट्रंप को गद्दी छोड़नी पड़ेगी, ये खामनेई का कहना है। अब कौन गद्दी छोड़ता है, क्या होता है, इस वक्त जो हलचल मची हुई है, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।